एक टाइम था जब द विचर को नेटफ्लिक्स का क्राउन ज्वेल बोला जाता था। एक परफेक्ट फैंटेसी वर्ल्ड, पावरफुल कैरेक्टर्स और सबसे बड़ा रीजन, हेनरी कैविल आज गेराल्ट ऑफ रिविया। लेकिन आज ये शो बस एक नेटफ्लिक्स का स्लोप बनकर ही रह गया। जब इसका सीजन 1 आया था, बोथ क्रिटिक्स और फैंस को ये पसंद आया था, क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड बिल्डिंग, फाइटिंग कोरियोग्राफी और कैविल का जो डेडिकेशन था वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था। फैंस को लगा फाइनली एक ऐसी फैंटेसी सीरीज आई है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन फिर आया सीजन 2, जहां से नेटफ्लिक्स का असली रूप दिखना चालू हो गया। राइटर्स ने सोर्स मटेरियल से अपना किनारा ही झाड़ लिया। बुक्स और गेम्स के फैंस के लिए ये एक ब्लास्फेमी जैसा था। कैरेक्टर्स मोटिवेशन बदलने लगे, टाइमलाइन कंफ्यूजिंग बना दी और मेन स्टोरी का जो सोल था वही खत्म कर दिया। और फिर आया द बिगेस्ट, हेनरी कैविल्स एग्जिट। हेनरी कैविल जब ये रोल साइन किए थे, उनको प्रॉमिस किया गया था कि सीरीज अपने सोर्स मटेरियल पे बहुत ही फेथफुल रहेगा। लेकिन सीजन 2 आते ही उनको साफ साफ दिखना चालू हो गया कैसे नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव ओरिजिनल कहानी के साथ छेड़छाड़ करते हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैविल और राइटर्स के बीच भयानक क्रिएटिव क्लासेस हुए। कैविल चाहते स्टोरी ओरिजिनल सोर्स के क्लोज रहे, लेकिन राइटर्स ने अपना ही वर्जन लिखना चालू कर दिया। आखिरकार वो भी परेशान होकर अपना 8 सीजन वाला कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। विचर बेस्ड है पोलिस फोकलोर पे, जहां स्लैविक मॉन्स्टर और ग्रिटी ईस्टर्न यूरोपियन फील को फोकस करता है, लेकिन सीरीज में ये चीज बिल्कुल मिसिंग है। जैसे कैरेक्टर्स का रेस स्वैप कर देना, डाइवर्सिटी के नाम पर बिना कल्चर को ध्यान में रखते हुए। फैंस के हिसाब से ये चीज इमर्जन को ब्रेक करता है, जो कि रियलिस्टिक से नकली आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करती है। जब आप एक माइनॉरिटी ग्रुप को खुश करने में लगे रहते हो, तब आपको जितना भी बजट दिया जाए तब भी आप हक देते हो। ये बात आप सीजन 3 और देखकर समझ सकते हैं। खैर, अभी लेटेस्ट सीजन की बात करें, हालात तो और भी बिगड़ गए हैं। सीजन 4 के शुरुआत से ही सीरी एक रैट्स गैंग की कुछ घेटो बुच कैरेक्टर है, उसके साथ लेस्बियन रिलेशनशिप में है। हर एपिसोड में इन सालों का वो गार्बेज दिखाना ही दिखाना रहता है। फैंस को क्वेयर कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बुक्स में सिर्फ हल्के फुल्के रेफरेंसेस ही दिए गए हैं। लेकिन ये जो चुतिया हुआ है, ये टोटली अनरियलिस्टिक और इलॉजिकल। और जो सीरी का जो इतने 2-3 सीजन से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करते आ रहे थे, वो सारा अब गटर के नाले में चला गया। एक फियर्स एल्डर ब्लड का वारिस अब सिर्फ एक छपरी टीनेजर बन के रह गया। तो ये थे कुछ मोटे मोटे कारण जिनके वजह से एक पैशन प्रोजेक्ट अब एक नेटफ्लिक्स का स्लोप बनकर रह गया। यही हमेशा होता है जब आप कॉर्पोरेट डिसीजन और लेजी राइटिंग के कारण पूरी सीरीज का सत्यानाश ही कर दो। खैर, आपको क्या लगता है, द विचर कभी रिकवर कर पाएगा, या यही था गेराल्ट के लेगेसी का एंड?